आप देख रहे हैं देवधरा, जहां आपको मिलती हैं सच्ची और पवित्र धार्मिक कथाएं। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय का देवता माना है। शनि देव का स्वभाव तेज और क्रोधी माना जाता है और इनके क्रोध से बड़े बड़े लोग भी भयभीत रहते हैं। इसी कारण से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं शनिदेव व्रत कथा। एक समय की बात है। सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है। बहुत देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे निर्णय देने का निवेदन किया। देवराज इंद्र भी इस प्रश्न में उलझ गए और उन्होंने कहा कि इसका सही निर्णय केवल पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हैं। ये सुनकर सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या उन्हें बताई। राजा ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को छोटा कहा तो वो ग्रह क्रोधित होकर उन्हें शाप दे सकता है। काफी सोच विचार के बाद राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह, इन 9 धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में सजा दिया। फिर सभी ग्रहों से कहा गया कि आप सभी इन सिंहासनों पर क्रमानुसार बैठें। जो सबसे अंत में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन शनि देव को सबसे अंत में स्थान मिला, जिससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर शनिदेव बोले, राजा, तुमने मुझे सबसे छोटा समझा है, लेकिन तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य 1 माह में राशि बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में, मंगल 1.5 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में और बुध शुक्र भी 1-1 महीने में भ्रमण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक प्रभाव डालता हूं। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भी संकट में डाला है। श्री राम को वन भटकना पड़ा और रावण का भी सर्वनाश हुआ। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए और राजा को चेतावनी दे दी। कुछ समय बीता और काल चक्र के अनुसार राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण कर राजा के राज्य में आए और अपने साथ बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े लाए। राजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अश्वपाल को घोड़े खरीदने भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और व्यापारी ने एक सबसे उत्तम घोड़ा राजा को भेंट कर दिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, वो तेज गति से जंगल की ओर भाग गया और कुछ ही देर में राजा को लेकर गायब हो गया। राजा जंगल में अकेले रह गए, भूखे प्यासे भटकते रहे। तभी उन्हें एक ग्वाला मिला, जिसने उनकी सहायता की और पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और आगे नगर की ओर चल पड़े। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और अपना नाम वीका बताया। संयोग से उस दिन सेठ की बहुत कमाई हुई, तो वो खुश होकर उन्हें अपने घर ले गया। घर में एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था, लेकिन अचानक वो खूंटी ही हार को निगल गई और हार गायब हो गया। जब सेठ लौटा तो हार गायब देखकर उसने वीका पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा को कोतवाल के हवाले कर दिया गया और बिना जांच के उन्हें चोर मान लिया गया। दंड स्वरूप उनके हाथ पैर कटवा दिए गए और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। उसी समय एक तेली वहां से गुजर रहा था। उसे राजा पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ ले गया। राजा अब अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगे और उसी अवस्था में जीवन बिताने लगे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई और राजा मल्हार गाने लगे। उनकी मधुर आवाज सुनकर एक राजकुमारी मन भावनी मंत्रमुग्ध हो गई। उसने प्रण लिया कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो ये राग गा रहा है। जब उसे पता चला कि वो एक अपंग व्यक्ति है, फिर भी उसने अपना निर्णय नहीं बदला और अनशन पर बैठ गई। आखिरकार राजा ने उसकी इच्छा पूरी की
और उसका विवाह वीका से कर दिया गया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, अब समझ आया मेरी शक्ति का प्रभाव। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को न दें। शनिदेव प्रसन्न हो गए और उनकी 7.5 समाप्त कर दी, साथ ही उनके हाथ पैर भी वापस कर दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी सच्चाई बताई कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सेठ ने भी अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। उसी समय वो खूंटी जिसने हार निगला था वो हार वापस उगलने लगी। सेठ प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह भी राजा से कर दिया। राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौट आए और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को छोटा समझा था, लेकिन वास्तव में वे सबसे महान और न्यायप्रिय हैं। तभी से शनिदेव की पूजा और व्रत का महत्व बढ़ गया। जो भी श्रद्धा से शनिवार व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल देवधरा को जरूर सब्सक्राइब करें।